बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। आशु पिता भगवान की जय। एक बार एक साधक ने गुरु महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी, आप भी ध्यान करते हैं? तो उसको गुरु महाराज जी ने बताया था कि हाँ, आप हमारा ध्यान करते हो और हम आपका ध्यान करते हैं, और चिंतन की डोर दोनों ओर बंधी होनी चाहिए ना। और गुरुदेव के ब्रह्म चिंतन की सर्वव्यापक डोर तो वैसे भी हर शिष्य के संग बंधी रहती है। फिर ध्यान साधना का यह विशेष उद्योग क्यों? यह प्रश्न उस साधक ने नहीं पूछा। पूछ भी लेता तो क्या वह समझ पाता? वास्तव में गुरुदेव का यह दिव्य कर्म अत्यंत रहस्यमयी है। ध्यान साधना में बैठकर वे सूक्ष्म काज संवारते हैं। गुरुदेव का ध्यान का क्रम कभी नहीं टूटता। एक बार गुरु महाराज जी के दर्शनार्थ समाज की कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आया। इधर 4 बजने में मात्र 1 मिनट शेष था। महाराज जी ध्यान आसन पर विराजमान हो चुके थे। स्वामी जी ने प्रार्थना की, महाराज जी, ध्यान से पूर्व इनसे मिल लीजिए, इनसे मिलना जरूरी है। गुरुदेव ने नेत्र बंद करते हुए मात्र एक पंक्ति कही, क्या ध्यान से अधिक जरूरी और कुछ हो सकता है? अपने इस दैनिक आचरण और श्री वाणी के द्वारा भी महाराज जी साधक समाज को सदैव यही प्रेरणा देते हैं, प्रतिदिन नियम से ध्यानाभ्यास करो। यह नियम एक दिन व्यवहार और हमारे व्यवहार एक दिन संस्कार में बदल जाएंगे, और इस संस्कार के बनते ही आपका आंतरिक ओज प्रकट हो जाएगा। पूर्व संस्कार इस ओजस्वी अग्नि में पूर्णतः स्वाहा हो जाएंगे। तो ऐसे हैं हमारे गुरुदेव। गुरु प्यारे साधकों, हमने अभी देखा कि महाराज जी से मिलने कोई वीआईपी व्यक्ति आया तो महाराज जी ने स्वामी भैया को कहा कि उनसे ध्यान से ज़्यादा जरूरी उनसे मिलना नहीं हो सकता। गुरु महाराज जी ने भी अपनी दिनचर्या के अंदर ध्यान को कितनी महत्वता दे रखी है, जबकि उनको तो शायद ध्यान की आवश्यकता ही नहीं है, पर फिर भी गुरु महाराज जी ध्यान करते हैं। और कहाँ हमें तो ध्यान की कितनी आवश्यकता है, और फिर भी हम ध्यान के लिए कितनी टाल मटोल किया करते हैं। तो यह सीख हमें गुरु महाराज जी से जरूर लेनी चाहिए। कितनी ही विकट परिस्थिति क्यों ना हो, पर ध्यान कभी ना छोड़ें, ध्यान अवश्य करें। इसी के साथ मैं एक और प्रचारक भैया का अनुभव यहाँ पर सुनाना चाहूँगी। एक बार एक प्रचारक स्वामी जी ने अपना अनुभव बताया। उन्होंने ध्यान अवस्था में देखा कि कोई उनके शरीर पर मिट्टी डाल रहा है। अब देह पर मिट्टी डालना तो अपशकुन मृत्यु का प्रतीक है। अवसर मिलने पर उन्होंने यह अनुभव महाराज श्री के समक्ष रखा। गुरुदेव बोले, यह तन नहीं बल्कि मन की मृत्यु की ओर संकेत कर रहा है। संन्यास लिया है तो मन को मिट्टी के स्पुर्द करना होगा, और इस प्रकार के अनंत अनुभव और प्रेरणा है। गुरु प्यारे साधकों, हमारे गुरु हमें हाथ पकड़कर स्वयं ही खींच लेते हैं। बस हमें गुरु महाराज जी से जुड़े रहना है साधना के माध्यम से। जैसे हमने पहले अनुभव में श्रवण किया कि साधना कितनी जरूरी है। कुछ भी हो, बस यह महाराज जी को बात को मान ले तो आप जीवन में बहुत कुछ पा जाएंगे, क्योंकि गुरु को आधार की जरूरत है। बस आप गुरु को आधार दीजिए, गुरु आपको सब कुछ दे देगा। तो इसी के साथ मैं इस अनुभवों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं कल फिर गुरु महाराज जी से रिलेटेड एक नया अनुभव लेकर।
गुरु महाराज जी का एक नया सत्संग लेकर उनकी कृपा से जो आपको गुरु महाराज जी का आशीर्वाद दे। और इसी के साथ मैं इस अनुभवों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करती हूँ। तो बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आशु पिता भगवान की जय। जय श्री राम।